नमस्कार, मैं मंजू यादव और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। पंजाब से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय यानी एमएचए ने सिख जत्थों को पाकिस्तान की यात्रा न करने की सलाह दी है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस एडवाइजरी पर सवाल उठाए हैं और केंद्र सरकार पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को कहा है कि सुरक्षा कारणों से इस बार सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान जाने की इजाजत ना दी जाए। एमएचए का तर्क है कि पाकिस्तान में इन जत्थों को लेकर सुरक्षा खतरा हो सकता है। हर साल गुरुद्वारे की यात्रा के लिए जत्थे पाकिस्तान जाते हैं, लेकिन इस बार सरकार ने साफ चेतावनी जारी की है। इस फैसले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है, अगर भारत सरकार विदेशी नेताओं को पाकिस्तान बुलाने और बातचीत करने की इजाजत दे सकती है तो फिर श्रद्धालुओं को अपने धार्मिक स्थलों पर जाने से क्यों रोका जा रहा है। मान ने इसे दोहरा मापदंड बताते हुए कहा है कि आस्था पर रोक किसी भी हालत में ठीक नहीं है। अब यह मामला सियासी रंग भी पकड़ रहा है। एक और केंद्र सरकार सुरक्षा का हवाला दे रही है और दूसरी ओर पंजाब सरकार उसे धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप बता रही है। इस पूरे विवाद से केंद्र राज्य रिश्तों में एक और नया मोड़ जोड़ दिया है। तो सवाल यही है, क्या सुरक्षा का हवाला देकर आस्था पर रोक लगाना उचित है या फिर वाकई यह केंद्र सरकार का दोहरा मापदंड है। फिलहाल पंजाब और केंद्र सरकार आमने सामने है और सिख जत्थों की पाकिस्तान यात्रा पर रोक बरकरार है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताते हैं आपको इजराइल में क्या चल रहा है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुई यह जंग अब तक हजारों जिंदगियां निगल चुकी है और ताजा हालात ये हैं कि इजराइल ने दावा किया है कि उसने हमास के टॉप कमांडर्स को मार गिराया है। वहीं गाजा में आम लोगों पर तबाही का सिलसिला जारी है। 7 अक्टूबर 2023 यही वह दिन था जब हमास ने इजराइल पर भीषण हमला किया। इस हमले में 1200 आम नागरिक मारे गए और करीब 250 लोगों को अगवा कर लिया गया। इसी के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। 1 साल होने को है, लेकिन यह जंग अभी भी जारी है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने 14 सितंबर को बड़ा बयान दिया है। आईडीएफ के मुताबिक उसने हमास के कई टॉप कमांडर्स को मार गिराया है। इसमें यूसुफ मोहम्मद जुमा नाम का आतंकी भी शामिल था। जुमा पर आरोप है कि उसने 7 अक्टूबर को अलुमिन किबुतज पर हमला करने वाली टीम की अगुवाई की थी। इजराइल का दावा है कि मारे गए कई आतंकवादी वही लोग थे जो उस हमले में सीधे शामिल थे। लेकिन इस युद्ध का दूसरा पहलू भी है। फिलिस्तीन अधिकारियों का कहना है कि गाजा शहर में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इजराइल हमलों में कम से कम 3 रिहायशी इमारतें तबाह हो चुकी हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और विस्थापन मार झेल रहे हैं। मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि उसका अगला लक्ष्य गाजा शहर पर कब्जा करना है, क्योंकि उसकी यही हमास का अंतिम बड़ा गढ़ माना जाता है। इजराइल का मानना है कि अगर उसने इस इलाके पर नियंत्रण पा लिया तो हमास का राजनीतिक और सैन्य ढांचा पूरी तरह ढह जाएगा। इधर जंग के बीच अमेरिकी विदेशी मार्को रूबियो इजराइल पहुंचे हैं। 14 सितंबर को रूबियो ने इजराइल नेताओं ने मुलाकात की और वे 16 सितंबर तक यहीं रुकेंगे। उनका मकसद है शेष बंधकों की रिहाई पर चर्चा करना और जंग के बाद गाजा ने पुनर्निर्माण की योजना पर बात करना। अमेरिका का अनुमान है कि हमास के पास अभी और करीब 48 बंधक है, जिसमें से केवल 20 जीवित हो सकते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह जंग अब केवल गाजा तक सीमित नहीं रही है। इसका असर कतर और ईरान तक पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात काबू में नहीं आए तो पूरा मध्य पूर्व एवं संकट की ओर बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर इजराइल हमास को खत्म करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत गाजा के आम लोग चुका रहे हैं, क्योंकि हजारों जिंदगियां उजड़ चुकी है और दुनिया अभी भी इस संघर्ष का हल तलाश रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है,
कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए।